गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंचर की दुकान लगाता है, तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र बिहार छोड़कर महाराष्ट्र गया कि इसके बेटे ने जिंदाबाद का नारा पड़ोसी मुल्क के ऊपर लगाया। 24 घंटे के अंदर उसके छोटे से उस पंचर की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया। किसने देखा उसको नारा लगाते हैं? और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का यह जुल्म नहीं है कि एक बिहार का आदमी गरीब यहां से गुर्बत से बचने के लिए पूना गया, तो आपकी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता, 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन लोगों को, मगर अब्दुल की पंचर की दुकान को बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री बोलते हैं अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। प्रधानमंत्री, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफरत को खत्म करो। देखो ये देश विकसित भारत बन जाएगा। आप 18 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से अगर नफरत करेंगे, उन पर शक करेंगे, तो फिर देश विकसित भारत कैसे बनेगा। और फिर हम प्रधानमंत्री को पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, मांझी साहब ने, कुशवाहा साहब ने ये कानून बनाकर सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? वो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है जिसने एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद के ऊपर जो यतीम खाना है, यतीम खाने को उसने गैर कानूनी तौर से खरीद लिया और उसके ऊपर उसने गरीब लोग बोलते, मीडिया बोलते कि 1000 करोड़ का अपना घर बनाया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है, अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाति जमीन पर बनाया। ये अब्दुल में और उसमें फर्क है। प्रधानमंत्री, आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए हैं। अगर अब्दुल के लिए आपको मोहब्बत होती तो ये काला कानून आप नहीं बनाते। और अब्दुल बैंक को जाकर लोन नहीं पूछता। अब्दुल के ऊपर 10,000 का भी या 20,000 का लोन अगर होगा या 5 लाख का होगा, मगर प्रधानमंत्री आपके दोस्त के पास तो जिसके जू में आप जाकर जानवरों को देखकर आए, बंदरों को देखे, देखा आपने? बंदर को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक आप क्यों बनाए यह कानून? सेक्शन 2C किस लिए बनाया गया, बोलो हमको। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्यों किया आपने? ये कानून ये बना दिया कि अगर जितने बिहार में आसार कदीमा के तहत मस्जिदें होंगी,
जो दर्जे वक्फ है बिहार वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगी, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता। तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती। तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो, मगर ये तो बताओ इस कानून में किसको फायदा पहुंच रहा है? कुछ फायदा नहीं है मुसलमानों को। और प्रधानमंत्री बोलते मुसलमान 30% गरीब है। अगर है तो तुमने क्या किया बताओ? अगर है तो बताओ तुमने विजारत अखलाती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहां पर मौलाना आजाद की फेलोशिप बंद कर दी। जो अकलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं देगी सरकार, तो गरीबी आएगी नहीं आएगी? जो मुसलमानों के बच्चे सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में अगर आप देखेंगे किसी समुदाय का है तो मुसलमानों का है। जो चौथी जमात में, 5वीं जमात में अपना स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब्दुल चाहता है पढ़ाना अपने बच्चों को, मगर अब्दुल के पास घर में खाना खिलाए या फिर बच्चों को पढ़ाए। तुमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से कर दिया, जबकि हम पुकार रहे कि अरे चौथी, 5वीं, 6ठी जमात में करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता चौथी, 5वीं, 6ठी जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती हम 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं। और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़, मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंचर बनाता। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंचर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है। और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून ये बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है, तो मोदी कह रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होगा, मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% अगर जायदादों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है, तो सब लैंड ग्रैबर काबिजीन उसके मालिक बना दिया आपने। बताओ फिर क्या होगा? ये कानून शियाओं को नुकसान पहुंचाता है, सुन्नियों को पहुंचाता है, बोरियों को पहुंचाता है। यह कानून देवबंदियों को नुकसान पहुंचाता है, बरेलवियों को नुकसान पहुंचाता है, अहले हदीस को नुकसान पहुंचाता है।
यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है, आप उसका साथ दें। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दिया आपने, किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता, मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा। बात करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का तो अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तर उल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तर उल ईमान विधानसभा में जाते हैं, आप बैठो अभी, एक अख्तर उल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तर उल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तर उल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तर उल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह।